ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिसा और यूजन को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग लिसा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर न्यूज चैनल पर डेजी के बारे में बताया जा रहा था। यहाँ पर डेजी अब वापस आ चुकी है। डेजी की न्यूज देखते ही यहाँ पर लिसा को पता था कि यूचन जरूर रिएक्ट करेगा। एंड यहाँ पर यूचन उसे छोड़कर सीधा अपने ड्रेस चेंज कर चला जाता है उसे मिलने के लिए। यहाँ पर लिसा उसे रोकती भी है एंड कहती भी है कि देखो तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर कंपनी में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो फिर इस एनिवर्सरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे वो काम है। लीजा को यहाँ पर पता होता है कि वो कौन से इंपॉर्टेंट काम की बात कर रहा है। एंड यहाँ पर वो बस यही सोच रही थी कि उसे यहाँ पर कैंसर हुआ है, जहाँ पर उस बेचारे के पास जीने के लिए बस 3 मंथ्स बचे हैं। लेकिन यू चैन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ट्रस्ट वाला चेंज यहाँ पर वो उसे बोलने की कोशिश तो करती है। यू चैन तो यहाँ पर उसकी बातों को सुनता भी नहीं एंड यहाँ पर उसे छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद में बेचारे खुद ही अपने आप में उस चीज को सेलिब्रेट करने लग जाती, वो भी डिसअपॉइंटमेंट के साथ में। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसकी वेलकम पार्टी को ऑर्गेनाइज करते। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स कह रहे होते हैं ल्यूशन से कि तुमने यहाँ पर उस सीरीज का कॉपीराइट इश्यूज खरीद लिया है। लगता है यहाँ पर तुम डेजी के आने का वेट कर रहे थे कि कब यहाँ पर डेजी आएगी और कब यहाँ पर तुम उसके साथ उस सीरीज को बना सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर डेजी बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू भी बोलने लगती है। जिसके बाद में यहाँ पर सभी के सभी लोग उन दोनों को किस करने के लिए चेयर अप कर रहे थे। एंड यहाँ पर लीजा उस दरवाजे के यहाँ पर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। बट यहाँ पर यूचन किस करने से मना कर देता है। इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर लीजा को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डीजी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत नाम है। तो फिर किस की वजह से यहाँ पर अगर फोटोज वायरल हो गई तो फिर उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। बाद में यहाँ पर डेजी बोलने लग जाती है कि मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मेरे मिस्टर यूचन ही है, जहाँ पर उन्होंने लाइफ टाइम मेरा साथ दिया एंड मैं यहाँ पर उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ। सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि हाँ, काश तुम दोनों एक बार रिलेशनशिप में वापस आ जाओ तो कितना अच्छा होगा। डेजी यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। कहते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरी सिस्टर को बहुत बुरा लगेगा। एंड सभी लोग यहाँ पर उसके सिस्टर की बुराई कर रहे होते हैं कि तुम्हारी सिस्टर को बुरा लगे या अच्छा लगे उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम अपनी खुशियाँ देखो। तुम सच में बहुत काइंड पर्सन हो जो कि दूसरे के बारे में सोचती हो। एंड सेम चीज यहाँ पर यूचन भी डेजी से कह रहा होता है कि उसका नाम यहाँ पर ना लो तो बेटर होगा। इतने अच्छे माहौल को उसका नाम लेकर तुम मूड को खराब कर रही हो। साथ साथ यहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी उसी की बुराई कर रहे होते कि वैसे भी वो तो खाली एक सब्स्टिट्यूट है, असली और रियल लव तो तुम्हारी डेजी है। तो फिर यहाँ पर तुम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड जरूर करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग वापस से उन्हें चेयर अप करने लग जाते हैं किस करने के लिए। एंड वो लोग यहाँ पर किस भी कर देते हैं, जहाँ पर लिसा तो वहां से जाने लग जाती है, लेकिन वो दरवाजा बंद करती ही वापस दरवाजे को ओपन कर लेती है। एंड यहाँ पर उनके पार्टी के बीच में आ जाती है। सभी लोग यहाँ पर लिसा को देखकर हैरान हो जाते हैं। यूचन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिसा कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हो, जिसके बाद में तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है, तो ड्रिंक करने के बाद बस मेडिसिन जरूर ले लेना। लेकिन यहाँ पर यूचन उसे वो मेडिसिन वापस दे देता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स कहने लग जाते कि झूठ मत बोलो, तुम यहाँ पर चेक करने आई हो कि कहीं यहाँ पर यूचन कुछ कर तो नहीं रहा है, मेडिसिन तो बस एक बहाना है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी से बोलने लग जाती कि तुम अब आ ही गई हो तो फिर तुम हमारे साथ ड्रिंक क्यों नहीं करती। लीजा यहाँ पर उसे सिंपली ना कह देती है। बट यहाँ पर डेजी बात का पतंग बनाने लग जाती है एंड कहती है कि लगता है यहाँ पर तुम मुझे अभी भी उतना ही हेट करती हो, इस वजह से तुम मेरे साथ में ड्रिंक भी नहीं करना चाहती हो। लीजा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो बोलती कि अब तो मैंने यहाँ पर यूचन को तुम्हें भी दे दिया, बट फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। यूचन कहता है कि लीजा यहाँ पर बेशर्मी की भी एक हद होती है, तुम यहाँ पर डीजे को ऐसा कैसे ट्रीट कर सकती हो। उस बेचारी ने तो बस यहाँ पर तुम्हें ड्रिंक करने के लिए बोला ताकि यहाँ पर तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रांग हो सके, और तुम यहाँ पर उसे ऐसे रिस्पॉन्स कर रही हो। बाकी के उसके फ्रेंड्स ये भी बोलने लग जाते कि देखो लीजा, बोलो मत कि तुम्हारी शादी यहाँ पर यूचन के साथ सिर्फ और सिर्फ डेजी की वजह से हो पाई है। अगर तुम बीच में नहीं आती तो फिर डेजी और यूचन की कब की शादी हो गई होती। एंड तुम तो बस एक मिस्ट्रेस हो और एक सब्स्टिट्यूट हो। यूचन भी यहाँ पर उसे कह रहा था कि देखो, ड्रिंक करने से तुम मर्द होना चाहने वाली हो। एंड यहाँ पर उसकी कान में धीरे से कह देता है कि तुमने कहा था ना कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो इसके बाद में यहाँ पर लिसा को ड्रिंक करना ही पड़ता है, और एक बार नहीं बल्कि बहुत बार, जिस वजह से बेचारे के स्टमक में पेन भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर यूचन को इस पेन का कोई अंदाजा भी नहीं था।
फिर बाद में यहाँ पर उसे ड्रिंक करने के बाद वो जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर डेज़ी जानबूझकर उसके बीच में आती है और खुद ब खुद गिर जाती है, जिससे सभी को लगे कि लीजा ने जेलसी और गुस्से के मारे उसे धक्का दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर यूचैन डेज़ी को उठा लेता है। डेज़ी कहती कि प्लीज मेरे सिस्टर को कुछ कहना मत, यहाँ पर उसने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। यूचैन यहाँ पर चुपचाप डेज़ी को लेकर चला जाता है। सभी लोग यहाँ पर उसके पीछे भी जाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर डेज़ी का जो है सारा का सारा प्लान परफेक्टली जाता है। लेकिन दूसरे यहाँ पर लीजा के स्टमक में और भी ज्यादा पेन होने लग जाता है एंड जब यहाँ पर वो खांसती है तब यहाँ पर उसके हाथों में खून भी आ जाता है। इतने में स्टाफ आती है यहाँ पर उससे सारी पार्टी की पेमेंट्स ले लेती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो बाहर की ओर जाने लग जाती है, जहाँ पर वो यूचन और डीजी को कार में बैठते हुए देखती है और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो फिर वो भागते भागते कार के पास चली जाती है, डोर ओपन करने के लिए कहती है और रिक्वेस्ट कर रही होती है यूचन से उसे लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि उसका जो दर्द है वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। बट यहाँ पर डीजी कह देते कि माफ करना, वो क्या है ना, तुमने मुझे धक्का दिया तो मेरा आंख ट्विस्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर यूचन सबसे पहले मुझे घर लेकर जाएगा। एंड बाद में यहाँ से वो कार चली जाती है बेचारी लीजा को उसे घनी बारिश में छोड़ते हुए। फिर हमें यहाँ पर स्कूल टाइम का सीन बताया जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर स्कूल में लीजा को देखते हैं, जहाँ पर वो बेचारी स्टेयरकेस पर बैठकर रो रही होती है। तो फिर वहाँ पर मिनो आ जाता है। ये कहते हो कि तुम इतना जोर से क्यों रो रही हो, तुमने मेरी पूरी की पूरी नींद को बिगाड़ दिया। तो फिर यहाँ पर वो धीरे धीरे से रोने लगती है। मिन्हो कहता है कि रोना बंद करो, लेकिन फिर यहाँ पर वो बंद करके रो रही होती है। तो फिर यहाँ पर मिन्हो उसके पास चला जाता है एंड यहाँ पर वो उसे अपना लॉकेट दे देता है। लीजा पूछती कि तुमने मुझे ये क्यों दिया है, तब वो उसे बताता है ताकि तुम यहाँ पर रोना बंद कर दो बच्चों की तरह, और अब वो इंसान के पास जा रहे हैं जिसने यहाँ पर तुम्हें बुली किया है। लीजा वहाँ पर जाने से मना कर देती है, कहते कि मैं यहाँ पर उनसे फाइट बैक नहीं कर सकती हूँ। मिन्हो कहता है कि तुमसे किसने कहा फाइट बैक करने के लिए, मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। तो इसके बाद में यहाँ से वो लीजा को लेकर जाने लग जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मिन्हो को देखकर हैरान होते हैं और यहाँ पर मिन्हो इतना स्ट्रांग पर्सन होता है कि कोई भी यहाँ पर उसके साथ पंगा लेता ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग क्लासरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर डेजी होती है। डेजी यहाँ पर मिन्हो को देखकर तो बहुत खुश हो जाती है। उसे लग रहा था कि वो उसके साथ बात करना है, लेकिन असल में यहाँ पर मिन्हो उसे चिढ़ा रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसने लीजा को बुली जो किया था। डेजी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, बट वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाती है एंड मिन्हो यहाँ पर उसे वार्निंग देकर वहाँ से लीजा को लेकर चला जाता है। दोस्त हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, जहाँ पर उसके हाथ में बुके होता है एंड वो बहुत खुशी खुशी जा रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर उसके सामने एक डेथ बॉडी आकर गिर जाती है और वो डेथ बॉडी मिन्नो की ही होती है, जिसे देखकर यहाँ पर वह रोने लग जाती है। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में लीजा को देखते, जो कि इस चीज़ को याद कर कर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है अपने सपनों में एंड यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे ऐसी हालत में देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर यहाँ पर वह डर के मारे होश में आ जाती है एंड होश में आते ही यहाँ पर वह मिन्नो के बारे में पूछने लग जाती है। उसकी फ्रेंड मिनी यहाँ पर उसे बताती है कि तुम मिन्नो के बारे में क्यों बात कर रही हो, उसे मरे हुए तो यहाँ पर 6 साल हो गए हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर उसे एहसास होता है कि वो अपने स्कूल लाइफ में नहीं, बल्कि यहाँ पर वो 6 साल आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी है। जिसके बाद में यहाँ पर वो बहुत रोती है एंड यहाँ पर वो मिनी से हेल्प मांगने लग जाती है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूचन का जो हार्ट है वो उसका नहीं है, बल्कि यहाँ पर यूचन का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था और इसके अंदर यहाँ पर मिन्नो का हार्ट होता है। तो फिर यहाँ पर लीजा भाग भाग कर घर पर आ जाती है ताकि यहाँ पर वो मिन्नो की हार्ट बीट को सुन पाए एंड यहाँ पर वो मिनी के फोन से उसे कॉल लगाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर फोन उठा लेती है डेजी। ये कहते कि क्या काम है। यूचन यहाँ पर नहाने के लिए गया है। यूचन तो यहाँ पर किचन में खाना बना रहा था, बट वो उसे चोट पड़ रही होती है। लीजा यहाँ पर बहुत ज्यादा रोते हुए उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ पर प्लीज फोन यूचन को दे दो ताकि यहाँ पर वो घर आ सके। डेजी यहाँ पर साफ साफ कह रही थी वो घर नहीं आ सकता एंड यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर लीजा बहुत ज्यादा रोती है। मिनी को बताने लग जाती है कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं उसके साथ शादी करूंगी तो वो यहाँ पर लाइफ टाइम मुझे मिन्नो की हार्ट बीट सुनने के लिए देगा। और यहाँ पर रोते रोते परेशान होने के मारे वो बेचारी वापस से वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं यूचन को, जिसने यहाँ पर डेजी के लिए डिनर प्रिपेयर किया होता है। डेजी बाद में यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है, क्या प्लीज तुम आज रात यहाँ पर रुक नहीं सकते हो, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। लेकिन यहाँ पर यूचन उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे घर जाना ही होगा। फिर यहाँ पर यूचन हमें बताने लग जाता है कि 5 साल पहले से उसे ये आदत लगी है, वो यहाँ पर हमेशा से रात को लीजा को कर्ल करते हुए सोता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर से वो जाने लग जाता है, जहाँ पर डेजी जानबूझकर उस गरम गरम नूडल के बाउल को गिरा देती है।
एंड यहाँ पर यूचन घबरा जाता है क्योंकि वो गर्म सूप उसके हाथों पर जो गिर जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे उठाकर हॉस्पिटल चला जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, यहाँ पर उन्हें मिनी दिख जाती है। मिनी को यहाँ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर वो यूचन को सुनाना शुरू कर देती है कि तुम्हें यहाँ पर रात में घर पर होना चाहिए अपनी वाइफ का ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुम इस मिस्ट्रेस के साथ में बाहर खुलेआम घूम रहे हो, तुम्हें जरा से भी शर्म भी है या फिर नहीं। तो इसके बाद में यहाँ पर डेजी तो मुंह ही मोड़ लेती है। एंड यहाँ पर यूचन मिनी को वार्निंग देता है, ये कहते हो कि देखो तुम मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा नेक्स्ट टाइम से हुआ तो याद रखना मैं तुम्हारी कंपनी को बैंक करप्ट कर दूंगा। एंड बाद में यहाँ से वो डेजी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर मिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि यहाँ पर लीजा से मिलने के लिए भी आ जाती है। लीजा उठते ही यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछती है कि क्या यहाँ पर यूचन घर वापस आया है, जहाँ पर ग्रैंडमा उसके इस क्वेश्चन का जवाब दे ही नहीं पाती है। मिनी यहाँ पर कहने लग जाती कि बस करो, आखिर तुम कब तक उसका नाम लोगी, उस इंसान का जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हें कैंसर हुआ है। इस बात को सुनकर ग्रैंडमा को बहुत बड़ा शॉक मिलता है। एंड यहाँ पर लीजा बस ये कहती कि नहीं ग्रैंडमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैंसर ही तो है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिनी कहती कि नाटक करना बंद करो, आखिर कब तक तुम यहाँ पर उसके लिए कवर अप करती रहोगी। 5 साल पहले यहाँ पर तुम दोनों की शादी हुई थी, तुमने यहाँ पर क्या कुछ नहीं किया था। उसके ओपन रिलेशनशिप के बारे में तुम मीडिया वालों से बातें कर रही थी ताकि यहाँ पर तुम उसके ओपन रिलेशनशिप को कवर अप कर पाओ और उस अफवाह को फैलने से रोक पाओ। बस इतना ही नहीं, तुम यहाँ पर कितने क्लाइंट मीटिंग्स पर भी गई हो, तुमने उसके लिए इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है कि आज जाके यहाँ पर तुम्हें कैंसर हो गया है। इतना ही नहीं, जब जब वो बीमार होता है तब यहाँ पर तुम उसकी बहुत फिक्र करती हो, लेकिन यहाँ पर उस इंसान को इस चीज़ से तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। वो हमेशा अपनी लवर डेजी के पास जाकर चिपक जाता है और तुम यहाँ पर अभी भी उसके बारे में ही सोची और उसे दोषी भी नहीं ठहरा रही हो। क्या यहाँ पर इस दुनिया में कोई और मैन नहीं है जो तुम उसके साथ चिपकी हुई हो। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि हाँ कोई और नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसके हाथ में मिनो का जो हाथ है। जानमा तो यहाँ पर रोने ही लग जाती है, कहते कि तुम कितनी अच्छी हो और मैं कितनी बुरी, मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पर तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। जिसके बाद में हमें यहाँ पर बहुत पहले का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यूचन को जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था डेजी की फोटो को देखते हुए। और यहाँ पर ग्रैंडमा लेकर आ जाती है लीजा को, जहाँ पर वो लीजा को यूचन के साथ में शादी करने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि डेजी और यूचन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब यहाँ पर डेजी को पता चला कि यूचन को यहाँ पर हार्ट डिसीज हुई है, तब से यहाँ पर वो अब्रॉड चली गई है पढ़ाई का नाम लेकर। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि वो अब्रॉड क्यों गई है, ताकि यहाँ पर वो यूचन से अपने आप को दूर कर पाए। तो फिर प्लीज तुम यहाँ पर उसके साथ शादी कर लो, वरना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लीजा यहाँ पर ग्रैंडमा को समझाती है कि वो यहाँ पर उसके साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर वो मिनो से जो लव करती है। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे समझा रही होती है कि मिनो की यहाँ पर कुछ समय पहले डेथ हो चुकी है, तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और ऐसे भी मिनो का हाथ यहाँ पर यूचन के हाथ में जो है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर लीजा हैरान हो जाती है, और यही चीज को लेकर यहाँ पर ग्रैंडमा ने उसे झूठ कहा होता है। ग्रैंडमा से कहते हैं कि मैं एक ग्रैंडसन ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ और खो चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर यूचन को भी खो दूँ। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा राजी हो जाती है, और बाद में यहाँ पर वो यूचन के पास तो जाती है, लेकिन यहाँ पर यूचन गुस्से में आकर उस वाइन की बोतल को उसके ऊपर ही तोड़ देता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके पास जा रही होती है मिन्हो की हार्ट बीट को सुनने के लिए, बट यहाँ पर वो उसका गला ही पकड़ लेता है। ये कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर जैसे अब्रॉड गई हुई है। तो उसके बाद यहाँ पर लीजा उससे उसके साथ शादी करने के लिए बोल देती है। यूचन यहाँ पर राजी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को एक नर्क बनाकर रख दूंगा और तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। एंड तब जाकर यहाँ पर उनकी शादी हुई थी। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा जो है उससे माफी मांग रही थी। ये कहते हुए कि बात करें हम यहाँ पर यूचन की, तो फिर वो भी बहुत लोनली सा हो गया था, उसका हार्ट ब्रेक बहुत गंदा हुआ था। एंड तुम्हारी जो कि मिन्हो के जाने के बाद तुम मूव ऑन होने के लिए रेडी थी भी नहीं, तो फिर मैं यहाँ पर तुम दोनों की खराब जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहती थी, ताकि तुम दोनों यहाँ पर मिलकर फ्यूचर में अच्छे से रह पाओ। लेकिन सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया मेरी एक झूठ की वजह से। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे सचमुच पूछने लग जाती है कि अगर ऐसा है तो फिर मिन्हो का क्या, उसकी बॉडी का क्या हो गया। तब ग्रैंडमा यहाँ पर बताती है जब मिन्हो की डेथ हुई थी तब उसके सारे ऑर्गन्स जो है वो डिफंक्शन हो गए थे, जिस वजह से यहाँ पर उन सबको किसी में से चीज को डोनेट नहीं कर पाते। लीजा यहाँ पर खुश भी होती है और उदास भी। एंड यहाँ पर वो समझ जाती है कि अब टाइम आ गया है यहाँ पर यूचन को छोड़ने का। बिनी उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम यहाँ पर उसे छोड़ने वाली हो। यहाँ पर लीजा साफ साफ कहती थी कि मैंने कभी उसे लव किया ही नहीं है, मैं उसके साथ शादी में बस इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर उसके पास मिनो का हार्ट था,
और हमारे बीच यही चीज़ चलती आ रही थी कि यहाँ पर मैं उसके साथ शादी करूँगी मिन्नो के हाथ के लिए, एंड यहाँ पर वो जो कुछ भी मुझे करने के लिए कहेगा मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। यहाँ पर मिनी बहुत खुश हो जाती है अपनी फ्रेंड के इस बोल्ड डिसीजन से। जिसके बाद में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि घर आ जाती है। एंड अभी भी यहाँ पर बस वो इसी बारे में सोच रही थी कि वो उसके साथ रिलेशनशिप यानी कि शादीशुदा जिंदगी में बस इसलिए थी ताकि यहाँ पर वो मिन्हो के साथ रह सके। फिर बाद में हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर लीजा ने यूचन से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी कि यहाँ पर तुम रात को लेट से मत आया करो या फिर कहीं बाहर मत रुका करो, बस रात का टाइम यहाँ पर मुझे अपने साथ रहने दिया करो। एंड यहाँ पर वही एक चीज़ उसने एंटायर लाइफ में उसे मांगी हुई थी जो कि अब यहाँ पर यूचन तो पूरी भी नहीं कर पा रहा है। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर लीजा कैलेंडर पर मार्क कर देती है 7 का डेट जो कि यहाँ पर मिनो की डेथ एनिवर्सरी थी। एंड यहाँ पर शायद से उनमें से किसी एक का बर्थडे भी होता है जिस दिन यहाँ पर लीजा हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर जाने वाली थी। यहाँ पर हम देखते हैं यूजन को जो कि यहाँ पर डेजी के साथ था। डेजी यहाँ पर कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता लीजा को यहाँ पर गुस्सा आ जाएगा अगर उसे पता चलेगा कि तुमने यहाँ पर मेन लीड का रोल मुझे दे दिया है तो। वो कहता है कि छोड़ो भी ना, मैं उसे कोई और रोल दूंगा, तुम यहाँ पर मेन लीड का रोल कर सकती हो। तो इसके बाद में यहाँ पर हम लीजा को देखते हैं जो कि यहाँ पर यूजन को टेक्स्ट कर देती है एंड यहाँ पर वो उसे मिलने के लिए बोल रही थी ताकि यहाँ पर वो दोनों बात कर सके। डेजी यहाँ पर उस नोटिफिकेशन को देख लेती है एंड कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाकर मेरी सिस्टर लीजा से मिल लो, शायद क्या पता वो तुम्हें कब से घर से इंतजार कर रही हो। वो कहता है कि जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें तो बस एक नाटक और बहाना है ताकि यहाँ पर मुझे घर बुला सके। इतने में यहाँ पर लीजा 7 लेकर भेज देती है। यहाँ पर यूजन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस 7 का मतलब क्या होगा। जिसके बाद में यहाँ पर उसे उसकी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में याद आता है और तो यहाँ पर लीजा ने सारे के सारे प्रिपरेशन पहले से कर रखी थी। फिर यहाँ पर उसे याद आता है कि 7 को तो यहाँ पर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है एंड यहाँ पर डेजी उसे बातें की जा रही थी बट उसका ध्यान डेजी की बातों पर बिल्कुल नहीं था। एंड यहाँ पर लीजा को सोचते वहाँ से तुरंत ही निकल पड़ता है। डेजी के रोकने पर भी वो नहीं रुकता। दोस्तों यहाँ पर लीजा को डेजी का कॉल आ जाता है जो उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी फेवरेट सीरीज में यहाँ पर मेन रोल मुझे दिया गया है तुमसे छीन कर। मैंने जब यहाँ पर यूचन से कहा कि वो रोल मुझे बहुत पसंद है तो फिर उसने सामने से वो रोल मुझे ऑफर किया। लीजा यहाँ पर साफ साफ कह दी थी कि वो ड्रामा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं तुम्हें यहाँ पर मेन लीड का रोल दूंगी ही नहीं। इतने में यहाँ पर यूचन आ जाता है और कॉल भी कट जाता है और बाद में यहाँ पर आकर वो बैठ जाता है। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि वो रोल मैं यहाँ पर किसी और को नहीं दे सकती हूँ तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर समझना चाहिए। यूजन यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुमने शादी मुझसे की है, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज़ की कमी पड़ गई है और तुम यहाँ पर उस छोटे से रोल के लिए लड़ रही हो जैसे मैंने यहाँ पर डेजी को दे दिया है, इससे तुम्हें फर्क ही क्या पड़ता है। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती है कि उससे सारे मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर तुम मुझसे छीनना चाह रहे हो। यूजन कहते हैं कि अच्छा तो तुम अब से मुझे कंट्रोल करना चाहती हो। लीजा बोलती कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें उस रोल के रिगार्डिंग बात करी और कुछ भी नहीं। यहाँ पर वो अपना आखिरी फैसला सुना देता है कि वो यहाँ पर उसे वो रोल नहीं देने वाला है। लीजा कहते कि ठीक है एंड यहाँ पर वो उसे डाइवोर्स की एग्रीमेंट्स दे देती है जिसे देखकर यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुमने ये नए नए तरीके क्या ढूंढते रहती हो मुझे ब्लैकमेल करने के, अब जाओ जाकर चेंज कर लो और मेरे लिए ब्लेजर भी लेकर आओ क्योंकि हम यहाँ पे पुराने वाले घर पर जा रहे हैं लंच और डिनर करने के लिए। लीजा वहाँ पर भी जाने से मना कर देती है। वो कहते हैं कि ठीक है चलो मैंने वो रोल तुम्हें दे दिया। वो कहते हैं कि अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाली हूँ। यूजन यहाँ पर उसे साफ साफ कह देता है कि देखो यहाँ पर इम्पल्सिवनेस में आकर कोई डिसीजन मत लो क्योंकि तुम लाइफ टाइम रिग्रेट कर लोगी। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर अपने ओल्ड हाउस में चला जाता है जहाँ पर उसकी मम्मा होती है। आज यहाँ पर लीजा को देखकर कहने लग जाती है कि तुम तो अब यहाँ पर यू फैमिली की डॉटर इन लॉ हो लेकिन ऐसी शक्ल लेकर घूम रही हो। लीजा बोलते कि अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ बट यहाँ पर यूजन उसे रोकने लग जाता है। आंटी कहते कि तुम्हारे तेवर तो बढ़ते जा रहे, तुम भले यहाँ पर तंग फैमिली की बेटी क्यों न रहो लेकिन भूलो मत तुम उनकी रियल बेटे बिल्कुल नहीं हो। यहाँ पर लीजा यूजन से पूछती है कि क्या तुम भी ऐसे ही सोचते हो। यूजन बोलते कि क्यों ऐसा नहीं है क्या। एंड यहाँ पर लीजा को गुस्सा आने लग जाता है। इतने में यहाँ पर डेजी आ जाती है जहाँ पर आंटी डेजी को तो देखकर बड़ी खुश होती है एंड साथ साथ यहाँ पर लीजा डेजी के गले में उस नेकलेस को नोटिस करती है
जो कि यहाँ पर मिन्नू ने उसे दिया था। तो फिर वो उस पर गुस्सा कर लेती है और उस नेकलेस को उससे निकाल कर ले लेती है। यहाँ पर यूजन उस पर गुस्सा करने लग जाता है, कहता है कि बस एक मामूली सा नेकलेस तो है, आखिर तुम यहाँ पर से उसे साइड से क्यों छीनना चाहती हो। लीजा बोलती कि तुमने यहाँ पर उसे वो नेकलेस दिया होगा, तुम्हें पता है ना कि वो मेरा नेकलेस है और ये मेरे लिए कितना प्रीशियस है। भले तुम्हारी नजरों में ये मामूली सा नेकलेस होगा लेकिन मेरी नजरों में नहीं। तो इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी बोलने लग जाते कि माफ कर देना, लगता है यहाँ पर तुम्हारा रोल मुझे मिल गया है, इस वजह से यहाँ पर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, तो फिर टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारा रोल तुम्हें वापस कर दूंगी। आंटी भी यहाँ पर लीजा पर चिल्ला ही रही होती है और साथ साथ यूचन भी। लेकिन इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा चिल्लाती हुई आ जाती है और कहती है कि आज यहाँ पर यू फैमिली का लंच है, तो फिर फैमिली मेंबर्स रहे तो बेहतर होगा। एंड यहाँ पर वो टॉन्ट मारी होती है डेज़ी को। तो फिर यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है लेकिन डेज़ी भी हमारी फैमिली का हिस्सा ही तो है, वो भी यहाँ पर की बहू बनने ही वाली थी। ग्रैंडमा यहाँ पर साफ साफ कह देते कि हाँ, बनने ही वाली थी लेकिन है नहीं, तो अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो बेटर होगा। यूचन यहाँ पर डेज़ी की साइड ले रहा था, बट ग्रैंडमा यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है किसी भी आउटसाइडर को अंदर आने के लिए, जिसके बाद में यहाँ से डेज़ी को जाना ही पड़ता है। यूचन भी यहाँ पर उसके पीछे जाने वाला था, बट यहाँ पर ग्रैंडमा उसे वार्निंग दे रही थी कि खबरदार अगर उसके पीछे गए तो यहाँ पर तुम्हारी वाइफ अभी भी खड़ी है। लेकिन यहाँ पर लीजा साफ साफ कह देते कि नहीं ग्रैंडमा, उसे जाने दीजिए, ऐसे भी यहाँ पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद में यहाँ पर यूचन उसके पीछे दौड़ा चला जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो ग्रैंडमा से बात करने के लिए चली जाती है। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर उससे अभी भी वही पूछ रही थी कि तुम्हारे दिमाग में सेकंड थॉट्स नहीं आ रहे। वो कहते कि नहीं ग्रैंडमा, शुरुआत से मैंने यहाँ पर उसके साथ शादी मिन्हो के हार्ट के लिए की थी, जो कि उसके पास है नहीं, एंड एज अ वाइफ मैंने यहाँ पर उसका बहुत ध्यान रखा है, भले ही मैं यहाँ पर किसी और रीजन की वजह से उसके पास क्यों ना रहूं, लेकिन उसने यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारी चीजें की है जिसकी माफी के लायक भी वो नहीं है। लेकिन आप बस यहाँ पर उससे इस डाइवोर्स एग्रीमेंट को साइन करवा लेना। और इतना कहकर वहां से वो चली जाती है घर पर पैकिंग करने के लिए। अनपैकिंग करने के बाद डेट को मार्क कर देती है, जहाँ पर उसके पास बस एक दिन बचता है। साथ साथ यहाँ पर वो यूचन को भी टेक्स्ट कर देती है। मिनी का यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है, तो उसे बताने लग जाते कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढ ली है, बस ध्यान रहे बिना ट्रेसेस के चुपचाप वहां पर चली जाना, ताकि यहाँ पर कोई भी तुम्हारी शांति भंग करने के लिए ना आ जाए। लीजा बोलती कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर यूचन को एक टेक्स्ट तो किया है ताकि जाने से पहले मैं यहाँ पर उसे एक फेयरवेल देकर जाऊँ, लेकिन अगर उसे रिप्लाई बैक नहीं किया तो उससे मेरी कोई गलती नहीं है, मैं चुपचाप बस यहाँ से चली जाऊंगी। बाद में यहाँ से लीजा जा रही होती है तो फिर कुछ गुंडे आते हैं जो कि यहाँ पर उसे किडनैप कर कर अपनी वैन में ले चले जाते हैं। एंड यहाँ पर वो चेयर से बंधी हुई होती है। जैसे यहाँ पर वो डेज़ी को देखते वो हैरान हो जाती है एंड कहते कि आखिर यहाँ पर तुम मुझसे चाहती क्या हो। डेज़ी यहाँ पर उसे अपना नेकलेस बताने लग जाती है, कहते कि तुम्हें पता है चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर यूचन हमेशा मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखेगा। इस नेकलेस को देख रही हो, ये नेकलेस यहाँ पर वो तुम्हारे लिए लेने वाला था, पर मैंने जैसे ही कहा कि वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, तब यहाँ पर उसने नेकलेस मुझे गिफ्ट कर दिया। एंड बाद में यहाँ पर वो एक गुंडे को इशारे करती है, जहाँ पर वो गुंडा नाइफ लेकर उसके फेस के पास आ जाता है। डेज़ी कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर टैंग फैमिली की बेटी हो और ग्रैंडमा यहाँ पर तुम्हारे साइड है, तो फिर तुम जीत जाओगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एंड बाद में यहाँ पर वो गुंडा उस नाइफ से उसकी रस्सियों को खोल देता है एंड गुंडे आकर यहाँ पर डेज़ी को पकड़ लेता है और उसे एक पंच ही मारते हैं। एंड फिर इतने में यहाँ पर यूचन आ जाता है और हमें समझ आता है कि यहाँ पर डेज़ी उसे ही फंसाने की कोशिश कर रही है। डेज़ी वापस से यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, कहती कि जाने दो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरी सिस्टर ने ये सब कुछ यहाँ पर कोई इंटेंशन से किया होगा। यहाँ पर यूचन को बहुत गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर वो लीजा पर चिल्ला उठता है। लीजा कहते कि तुम्हें सचमुच लगता है कि मैंने यहाँ पर उसे किडनैपिंग करवाई की होगी और उसे बुली किया होगा। वो कहता है कि तुम मेरी आंखों के सामने खड़े हो और गुंडों ने यहाँ पर इस बेचारे को पकड़ रखा था, तुम इसकी हालत भी देख रहे हो कितनी खराब हो गई है, एंड तुम कह रहे हो कि तुमने ये सब नहीं किया। लीजा बोलती ठीक है, एंड यहाँ पर वो डेज़ी के पास आकर उसे ढेर सारा थप्पड़ मारने लग जाती है, कहते कि तुमने कहा ना कि मैं तुम्हें बुली किया, तो मैं यहाँ पर यूचन के सामने तुम्हें बुली करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर यूचन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लग जाता एंड यहाँ पर गात उसे वहां से ले जाने के लिए कहते हैं। वो कहती है जरूरत नहीं है, मेरे खुद के पैर है, मैं चलकर चली जाऊंगी। एंड बाद में यहाँ से वो चली जाती है। जहाँ पर यूचन उसके पीछे जाने वाला था, बट इसे नाटक करती है कि मत जाओ ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो फिर यूचन वहां से जा नहीं पाता एंड यहाँ पर डीसी का ये मिशन भी बड़े अच्छे से अकम्प्लिश हो जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर लीजा को घर पर देखते हैं, जहाँ पर अब उसका आज आखिरी दिन होता है और तो यहाँ पर मिनी उसके साथ होती है। लीजा यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए एक बेस्ट हॉस्पिटल ढूंढो जहाँ पर मैं इस कैंसर को क्योर कर सकूँ, ताकि अभी भी मैं यहाँ पर सेकंड स्टेज पे रहूँ और चांसेस यहाँ पर क्योर होने के भले ही कम हो, लेकिन कम तो है,
और मैं यहाँ पर अच्छे से ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गट फीलिंग्स है कि यहाँ पर मिनो की जो मौत है वो शायद से डीसी की वजह से हुई है। और मैं यहाँ पर सब कुछ पता लगाना चाहती हूँ। मिनी कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर लिसा डाइवोर्स पेपर्स को रखकर उसके ऊपर अपनी वेडिंग रिंग को रखकर वहां से अपने सामान लेकर चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर यूचन घर पर आ जाता है और यहाँ पर लिसा को बुला रहा होता है, बट यहाँ पर लिसा का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो चिल्लाकर उसे बुलाता है तो उसे लगता है कि शायद से वो सो रही है। तो वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर बेडरूम चला जाता है, लेकिन बेडरूम में यहाँ पर वो होती नहीं है और बेडरूम पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर जाकर उसके वार्डरोब में चेक करता है, यहाँ जहाँ से सारे कपड़े और सारी चीजें जा चुकी थी। फिर वापस यहाँ पर वो लिविंग रूम में आता है और उन पेपर्स को देखता है एंड कहने लग जाता है कि न जाने इस लड़की का ड्रामा कब खत्म होगा। और यहाँ पर वो उसे कॉल लगाता है, बट लिसा तो यहाँ तक कि अपना फोन तक वहाँ पर रखकर चली गई थी। इतने में यहाँ पर यूचेन को कॉल आ जाता है डीसी का, जो कि रोते रोते कह रही होती है कि प्लीज जल्दी से आ जाओ, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इसके बाद में यहाँ पर वो दौड़ता हुआ अपने लवर डेजी के पास चला जाता है एंड यहाँ पर वो उस नर्स से उसका रूम पता करने लग जाता है। उसके जाने के बाद नर्स बोलती है एक मामूली से घरों चाहिए और इसे कार एक्सीडेंट लग रहा है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके रूम पे आकर डॉक्टर से पूछने लग जाता है क्या कि डेजी को कितनी चोट आई है, इन सब कुछ ठीक तो है। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ एक स्क्रैच आया था जो कि कुछ घंटों में हील हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद यहाँ पर वो स्क्रैच को देखने वाला था, बट यहाँ पर डेजी उसे देखने नहीं देती। कहती कि तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी, मुझे तो लगा कि मैं यहाँ पर अब से तुम्हें कभी वापस देख नहीं पाऊंगी, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो मुझे बेहतर फील हो रहा है और मेरी हार्ट बीट भी यहाँ पर नॉर्मल हो गई है। एंड यहाँ पर आज रात वो उसे वहीं पर रुकने के लिए कह देता है, जहाँ पर यूचन भी उसे हाँ कह देता है, ये सोचते हुए कि डेजी ठीक नहीं है तो फिर मुझे यहाँ पर उसे कंपनी देनी चाहिए। एंड रही बात लीजा की, तो वो तो बस गुस्से में ही है एंड कुछ समय में यहाँ पर गुस्सा गुस्सा शांत भी हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर डेजी उसे हक कर रही होती है एंड डेजी का बस यहाँ पर एक ही मोटिव होता है कि उसे लग रहा था कि यहाँ पर लीजा ने अपनी एनिवर्सरी के लिए क्या कुछ नहीं प्रिपेयर किया होगा, तो वो बस यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन को स्पॉइल करना चाहती थी। डेजी को ये नहीं पता था कि लीजा यहाँ पर सब कुछ छोड़कर जा चुकी। दोस्तों यहाँ पर वो लीजा को टेक्स्ट कर देती है कि देखा चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा एक लूजर रहोगी, एनिमेशन हमेशा मेरे पास रहेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसके लिए लंच लेकर आ जाता है, जहाँ पर डेजी बहुत कुछ हो जाती है। साथ साथ यहाँ पर यूचन का असिस्टेंट आ जाता है जो कि यहाँ पर लीसा के बारे में कह रहा था। यूचन कहते कि देखा वो वापस आ गई है, उसे कह देना कि जब तक आकर यहाँ पर वो पर्सनली मुझसे माफी नहीं मांगेगी तब तक मैं यहाँ पर उसे माफ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे टर्मिनेशन लेटर बताता है जो कि यहाँ पर लिसा छोड़ कर गई है। उस लेटर को देखकर यहाँ पर यूचन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। कहता है कि मैंने यहाँ पर इस लड़की को कुछ ज्यादा स्पॉइल कर रखा हुआ है, मैंने उसे उंगली क्या दी, उसे तो पूरा यहाँ पर मेरा हाथ ही पकड़ लिया, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जाकर यहाँ पर उसे कह दो कि मेरी कंपनी कोई सब्जी मंडी नहीं है कि जो आया और चला गया, और यहाँ पर सभी के सभी कंपनी वालों से कह देना कि सभी लोग यहाँ पर उसे बैन कर दे जब तक आकर वो यहाँ पर मुझसे माफी नहीं मांगती है तब तक। यहाँ पर डेजी वापस से रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है, कहते कि सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हो रहा है, तुम जाओ जगह लीजा को ढूंढ लो, मैं यहाँ पर अपने आप को संभाल लूंगी। यूजन कहते कि तुम अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हो, तुम तो कितनी काइंड पर्सन हो, तुमने तो यहाँ पर कुछ किया नहीं है, लीजा तो है ही वैसे जो हर बार तुम्हें ऐसे सिचुएशन में डाल देती है। डेजी यहाँ पर दूसरी ओर बस आज की रात उसे अपने साथ रुकने के लिए कहती है, तो फिर यहाँ पर वो उसे हाँ बोल देता है। दोस्त हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी सर्जरी के लिए दूसरे हॉस्पिटल में थी, और तो यहाँ पर वो मिनी के साथ कॉल पर थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही नर्वस थी। मिनी उससे कहते कि तुम फिक्र मत करो, तुम वहाँ पर प्योरली सेफ हो और यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर जाओ आ जाता है। जाओ को देखते ही यहाँ पर वो हैरान हो जाती है और खुश भी हो जाती है, कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ कहते कि नजर नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा को जाओ से इंट्रोड्यूस करवाया था मिन्नो ने ही, एंड यहाँ पर जाओ मिन्नो का बहुत क्लोज फ्रेंड था, इतना कि दोनों यहाँ पर भाई माने जाते थे। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर मिन्नो का फ्रेंड जाओ उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा कंडीशन कितना क्रिटिकल है, एंड यहाँ पर सर्जरी 1% भी गलत हुई तो फिर यहाँ पर तुम्हारी डेथ हो सकती है। लीजा कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ट्राई तो करना चाहती हूँ, ऐसे भी 3 मंथ्स बाद मुझे मरना ही है, क्या पता इस सर्जरी के बाद मैं यहाँ पर अच्छे से जी पाऊँ, और मुझे यहाँ पर तुम पर पूरा भरोसा है। मनी मनी यहाँ पर वो कह रही होती है कि अगर मैं मर भी गई तो फिर मैं आफ्टर लाइन पर यहाँ पर चांद का साथ दूंगी।
जो कि आफ्टर लाइफ में होता है। एंड अगर जिंदा रही तो मैं यहाँ पर चांद की मौत के पीछे का कारण पता लगा कर रहूंगी और उसे जस्टिस में दिलवा कर रहूंगी। दोस्तों यहाँ पर जा के पास एक डायरी होती है जो कि मिन्नू की पर्सन डाली थी। एंड यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि जिस दिन यहाँ पर मिन्नू की डेथ हुई उसके कुछ टाइम बाद में यहाँ पर अब्रॉड चला गया और ये डायरी मेरे पास ही रह गई। जब मैं अब्रॉड से वापस आया तब मुझे यहाँ पर पता चला कि तुमने तो मूव ऑन कर लिया है, तुम्हारी शादी हो गई है। तो मैंने समझा कि ये डायरी तुम्हें देना ठीक नहीं होगा, क्या पता इस वजह से तुम दोनों के बीच में कुछ दरारें आ जाए। लीजा कहती कि नहीं, मैं मूव ऑन नहीं हुई हूँ। मुझे यहाँ पर कहा गया था कि यूचन का हार्ट मिन्नो के हाथ से ट्रांसप्लांट करवा दिया गया है, तो मेरी शादी का बस वही रीजन था। इस बात को सुनकर यहाँ पर जा समझ जाता है कि मूव ऑन वो अभी तक नहीं कर पाई है। एंड यहाँ पर उसे वो डायरी दे देता है, जहाँ पर वो उस डायरी को खुशी खुशी और रोते रोते पढ़ना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर मिन्नो ने उन दोनों की फर्स्ट मुलाकात के बारे में लिखा होता है कि यहाँ पर मैंने एक सबसे ब्रेव लड़की को देखा जो कि लीजा है। वो यहाँ पर इतना बुली होने पर भी यहाँ पर उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। जहाँ पर हमें स्कूल बैग के टाइम में ले जाया जाता है। एंड यहाँ पर लीजा को डेज़ी अपने फ्रेंड्स के सामने बहुत बुली कर रही थी एंड उसे यहाँ पर एक मेड की बेटी कहलाई जा रही थी, इतना कि यहाँ पर वो लोग उसे मारने तक लग जाते। लेकिन यहाँ पर मिन्नो आ जाता है जो कि आकर यहाँ पर उसकी जान को बचाता है और उन सभी को वहां से भेज देता है और अपना जैकेट निकाल कर उसे दे देता है। एंड यहाँ पर ये होती है उनकी पहली मुलाकात। यहाँ पर आगे मिन्नो बताने लग जाता है कि मुझे स्लीपिंग की बहुत डिसऑर्डर्स थे, लेकिन उस दिन के बाद मैं यहाँ पर ढंग से सोने लगा। लेकिन जब मैं सोने लगा तब यहाँ पर उस लिटिल स्टार ने आकर वापस से मुझे डिस्टर्ब कर दिया। वो बच्चों की तरह यहाँ पे रोए जा रही थी। एंड यहाँ पर वो लीसा के उस दिन के बारे में बता रहा होता है जिस दिन यहाँ पर वो लोग स्टेयरकेस पे मिले थे। एंड लीजा यहाँ पर रोए जा रही थी, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर डेज़ी के पास गया था। डेज़ी को वार्निंग देती और उसे वहां से लेकर चला गया था। उसके वहां से जाने के बाद वो लीजा से पूछता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, जो कि तुम मेरे सामने इतना फ्रीली मुझसे बात करती हो और बाकी सभी लोग मुझे इतना एडमायर करते और मुझसे डरते भी है। लीजा को यहाँ पर मिन्नो के बारे में कम्प्लीटली नहीं पता होता। जहाँ पर मिन्नो कहता कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम यहाँ पर एक दूसरे को जानने लग जाएंगे। एंड यहाँ पर वो उसके हाथों पर मार्कर से अपने नाम को लिख देता है। दोस्तों यहाँ पर जा होता है जो कि उसे याद दिला रहा था कि हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग रूम में जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर लीजा अपने आप को प्रिपेयर भी कर लेती है, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उसे ऑपरेटिंग रूम में लेकर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर उसकी सर्जरी की शुरुआत हो जाती है। दूसरा में यहाँ पर लीजा को देखते जो कि घर पर कर्टन ओपन करती है। एंड यहाँ पर वो यूचन को जा रही थी। यूचन भी यहाँ पर बहुत खुश था, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर यूचन के सपनों का बस एक हिस्सा था। जहाँ पर गुस्से में वो उठ जाता है एंड कहता है कि एक बार इसे घर वापस आने दो, मैं इसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। डीजी का यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है। डीजी उसे कहने लग जाती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए आ रहे हो। इतने में यहाँ पर वो उसे पिक करने के लिए निकल पड़ता है। एंड यहाँ पर डीजी कुछ रिपोर्टर्स को कॉल कर देती है एंड अच्छे एंगल से फोटोज निकालने के लिए बोल देती है। दूसरा यहाँ पर वो उसे पिक करने आता है एंड वो लोग वहां से जाते हैं, जहाँ पर वो एंकल ट्विस्ट होने का वापस नाटक करती है और वो रिपोर्टर्स उन दोनों की फोटोज निकाल लेते हैं। यहाँ पर वो लोग लिफ्ट में जाते हैं तो वो उसे क्लोज आ जाती है ताकि रिपोर्टर्स वापस से फोटो ले ले। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग कार के यहाँ पर आते हैं वो ऐसे झूठ बोलती है कि तुम्हारा टाई टेढ़ा है। मैं उसे यहाँ पर स्ट्रेट कर देती हूँ और यहाँ पर बड़े क्लोज आके उसके टाई को बनाने लग जाती है, जिसके बाद में रिपोर्टर्स वापस से उनकी फोटोज ले लेते हैं। यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि अभी अभी मैं यहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, तो फिर क्या तुम यहाँ पर मेरे घर आ सकते हो ताकि यहाँ पर तुम रात को मेरा ध्यान रख पाओ। यहाँ पर यूचन मना कर देता है, ये कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं जरूर वहाँ पर किसी नर्स को भेज ही दूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो मन ही मन गुस्सा हो जाते कि आखिर ये मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। दूसरा यहाँ पर वो घर पहुंचता है तो वो यहाँ पर सारे के सारे डिशेस रेडी थे। एंड यहाँ पर डोर के उस पार उसे एक लड़की नजर आ रही थी, तो वो खुश आ जाता है कि यहाँ पर लीजा वापस आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर वो लीजा नहीं बल्कि बस घर की स्टाफ होती है, तो उसे लग रहा था कि शायद लीजा ने उन्हें यहाँ पर डिनर को प्रिपेयर करने के लिए कहा था। बट वो स्टाफ बताते कि नहीं, आपकी मम्मा ने यहाँ पर आपकी डाइट का ध्यान रखने के लिए कहा है। जिसके बाद में वो स्टाफ वहां से चली जाती है एंड यहाँ पर वो डाइवोर्स पेपर्स को देखने लग जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसके फोन में कुछ नोटिफिकेशन आता है, लेकिन फोन की बैटरी इतनी लो होती है कि फोन बंद ही हो जाता है। दरवाजे पर भी यहाँ पर कोई आ जाता है तो वो खुश हो जाता है कि अब तो पक्का लीजा ही होगी। लेकिन जैसे वो दरवाजा ओपन करता है वो लीजा नहीं बल्कि यहाँ पर डेज़ी होती है, जो कहने लग जाते हैं कि सभी के सभी पापाराज़ियों ने मेरे घर को घेर लिया है और यहाँ पर हमारी फोटोज वायरल हुए जा रही। जिसके बाद में यहाँ पर वो उन फोटोज को देखता है, अपनी पीआर टीम को कॉल लगा लेता है। कहते हैं कि तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है, इन सारे लेटेस्ट सर्चेस को हटा देना है और इन फोटोज को भी, जिन पापाराज़ियों ने हमारे फोटोज को लिया है उनका पता लगाओ एंड यहाँ पर उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लो।
फिर डेज़ी को वो कहता है कि मैं तुम्हें घर छुड़ाता हूँ। डेज़ी कहती है कि नहीं, हम यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे। मेरे घर के सराउंडेड सारे के सारे पापराजी है। एंड जैसे ही घर के बाहर जाएंगे, बाहर भी पापराजी है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने लॉक डोर सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू वो सब चीज़ चेक कर लेता है। जहाँ पर पापराजी था उसके घर के भी बाहर होते हैं। एंड वो वही होते हैं जो कि यहाँ पर डेज़ी ने ऑर्गेनाइज करवाए थे। तो इसके बाद में यहाँ पर वो उसे अंदर ले आता है एंड कहता है कि आज रात यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह होते ही मैं यहाँ पर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो उसे यहाँ पर वो अपने डाइनिंग टेबल पे बैठकर अपने असिस्टेंट से लीजा के बारे में पूछ रहा था। असिस्टेंट कहते कि न जाने यहाँ पर मैडम कहाँ वैनिश हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा। उनके कोई भी ट्रेसेस हमें यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद भी यहाँ पर वो बहुत नर्वसनेस में आकर वाइन पी लेता है। और यहाँ पर डेज़ी को बड़ी खुशी हो रही थी, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेज़ी चुपके से उसके रूम के अंदर आई थी। और यहाँ पर आकर उसने उस वाइन के अंदर ड्रग्स मिला दिए थे। कुछ समय बाद अब यहाँ पर देखते हैं यूचन को, जहाँ पर वो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होता और अपने बेडरूम में जाता है। तो फिर यहाँ पर उसे लीजा ले डाउन की हुई मिली थी, यानी कि वो बिस्तर पे थी। बट यहाँ पर वो खाली बैग देखकर उसे लीजा समझ लेता है, हालांकि वो लीजा नहीं बल्कि डेज़ी होती। जिसके बाद में यहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हो जाता है। दूसरा हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने सपनों में होती है। एंड यहाँ पर उसे मिलने के लिए मिन्नो आया था। मिन्नो को देखकर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है एंड कहती है कि मैंने यहाँ पर लेवल 1 को पार कर लिया है। मिन्नो कहता है कि मेरी रोने वाले लिटिल स्टार इतनी बहादुर कब से हो गई। चलो अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पर मिन्नो से बात करते हुए से बता रही थी कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी डायरी पढ़ी है और तुमने उसमें कहा था कि तुमने यहाँ पर मेरे लिए रिंग ऑर्गेनाइज की थी ताकि यहाँ पर तुम मुझे प्रपोज कर पाओ। तो फिर वो रिंग तुम मुझे पहनाते क्यों नहीं हो। मिन्नो कहता है कि देखो तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल सही है एंड यहाँ पर हार बिल्कुल मत मानना। इतना कहते ही यहाँ पर वो वैनिश होने लगता है, जहाँ पर लिसा उसे यहाँ पर गायब होते देख बहुत रोने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर मॉर्निंग होती है, न्यूटन कहने लग जाते कि फाइनली इतने टाइम बाद तुम घर आ ही गई हो। यहाँ पर डेज़ी कहते कि क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डेज़ी को देखकर यहाँ पर वो घबरा जाता है और कपड़े पहनने लगता है। कहता है कि माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वो तुम थी और मैं अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं था। मैं यहाँ पर तुम्हें कंपेंसेट कर दूंगा। और तुरंत ही यहाँ से वो भाग जाता है। दूसरे यहाँ पर डेज़ी बहुत खुश थी क्योंकि उसे सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर यहाँ उसे समझ आता है कि लिज़ा यहाँ पर घर पर है ही नहीं, वो घर से भाग चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर वो नीचे बैठकर स्मोक कर रहा होता है एंड यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। दूसरे यहाँ पर डेज़ी आ जाती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर जो भी मूवीज में लीड रोल चाहिए रहेगा तो मुझे बता सकती हो। तुम्हें कैश चाहिए, कार चाहिए, वो भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ एज अ कंपेंसेशन। फिर जो भी तुम कहो। यहाँ पर वो कहने लग जाते कि तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो उसे आगे नहीं बोलने देता और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है, जहाँ पर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। एंड यहाँ पर रिपोर्टर को कॉल कर कर कुछ यहाँ पर खुराफाइदी चीज करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर यूचन बैठकर ड्रिंक कर रहा था एंड डेस्क पर यहाँ पर उसे रिपोर्ट मिल जाता है लीजा के, जो कि उसी कैन से रिपोर्ट होते हैं। इसे देखकर यहाँ पर वो बहुत हैरान हो जाता है। दूसरा यहाँ पर मिनी और लीजा कॉल पर बात कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग मिनो के बारे में डिस्कस कर रहे होते। मिनी कहती कि तुम टेंशन मत लो और तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी अपने साइड से जितना हो सके उतना करने की। इतने में यहाँ पर गुस्से में यूचन वहाँ आ जाता है, तो वो उस कॉल को कट कर देती है ये कहते हुए कि एक मैड डॉग है जो कि यहाँ पर आ गया है। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, जानबूझकर लीजा ने ये रिपोर्ट को यहाँ पर मेरे कॉफी टेबल पर रखा होगा ताकि यहाँ पर मुझे गुमराह कर पाए। वो कहता है कि अगर ऐसा लगता है तो यहाँ पर क्यों आए हो, घर पर रहते या फिर हॉस्पिटल जाकर कंफर्म कर लेते। रिपोर्ट पर हॉस्पिटल का नाम तो ऑलरेडी वहाँ पर होता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि उसे कैंसर हो ही नहीं सकता है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर वो मुझे ढूंढते हुए एक क्लब आई थी और उसने कितना ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो उसे कैंसर कैसे हो सकता है। यहाँ पर मीनू से बताने लग जाते कि उसने अपनी मर्जी से ड्रिंक नहीं किया था, तुमने जबरदस्ती यहाँ पर उसे ड्रिंक करने के लिए कहा था, जिस वजह से यहाँ पर उसे इतना पेन हुआ कि तुम लोग यहाँ पर उसे घनी बारिश में अकेला वहां पर छोड़ कर चले गए और यहाँ पर उसे साफ साफ कह देते थे कि वो मर चुकी है। जहाँ पर यूचन को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मिनी कहती कि जो सोचना है सोच लो, जो सच है वो सच है। एंड यहाँ पर वो उसे एक लेटर दे देती है जो कि यहाँ पर लीजा उसके लिए छोड़ कर गई थी, जहाँ पर लीजा ने उस लेटर में यहाँ पर अपना आखिरी गुड बाय उसे लिखा होता है। साथ साथ यहाँ पर उसने उन 7 दिनों के बारे में भी लिखा था कि वो सब कुछ होने के बाद लीजा ने यहाँ पर उसे 7 दिन की मोहलत भी दी थी अपनी तरफ से, ताकि यहाँ पर लास्ट में कोई रिग्रेट ना रहे लीजा को कि क्या पता वो बदल जाए। लेकिन इन 7 दिनों में वो घर यहाँ पर आया ही नहीं है, तो फिर बदलने की तो बहुत दूर की बात है। वो उसे कहने भी लग जाते कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कितनी भी कर लो,
अगर मैं तुम्हें मिल भी जाऊँ तो फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ वापस नहीं रह सकती, क्योंकि शुरुआत से यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। ये यहाँ पर वो घर पे भी आ जाता है एंड यहाँ पर जब वो घर आता है तो फिर उसे उस पल का याद आता है जब यहाँ पर वो घर आता था, तब यहाँ पर लिजा उसके लिए न्यू न्यू रेसिपी बनाकर लाया करती थी। एंड ऐसा ही एक दिन हुआ था जिस दिन यहाँ पर उसने लिजा को सुना दिया था कि ये वाइफ बनने का ढोंग रचना बंद कर दो तो बेहतर होगा, क्योंकि तुम पर ये सारा नाटक सूट नहीं होता। एंड लिजा को यहाँ पर उस दिन जेन्युइनली बहुत बुरा लगा था। हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो यही सोच रहा था कि उसी की सारी गलती है एंड यहाँ पर उसने लिजा के साथ कितना बुरा किया। फिर उसे याद आता है कि मैंने उसे कहा था कि अगर तुम लिजा के बारे में और जानना चाहते हो तो उसके फ़ोन को देख लेना। लेकिन यहाँ पर उस इंसान को तो अपनी एनिवर्सरी के दिन भी याद नहीं होती। तो फिर यहाँ पर वो ढेर सारे पासवर्ड ट्राई करता है जिसमें से एक पासवर्ड करेक्ट निकलता है और जैसे ही वो उस फ़ोन को ओपन करता है वहाँ पर उसे डेजी का टेक्स्ट दिख रहा था, जहाँ पर डेजी ने बहुत बुरे बुरे टेक्स्ट यहाँ पर लिसा को भेजे हुए थे। ये कहते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए यूचन हमेशा यहाँ पर मुझे प्रायोरिटाइज करेगा और तुम यूचन को मुझसे कभी नहीं छीन पाओगी। जिसके बाद में यहाँ पर उन टेक्स्ट को पढ़कर यहाँ पर उसे हर वो एक दिन के बारे में याद आने लग जाता है जब यहाँ पर हर टाइम उसने लिजा के बदले डीसी पर भरोसा किया था और लिजा पर बहुत चिल्लाया था। इतने में यहाँ पर उसे एक वीडियो भी आ जाता है। जैसे उस वीडियो को ऑन करता है, उस वीडियो में उन दोनों के मेकआउट का सीन होता है एंड यहाँ पर डीसी ने उसे लिखा था कि देखा तुम यहाँ से क्या चली गई, उसने मुझे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया और अब वापस यहाँ पर मत आना। इस चीज को देखकर यहाँ पर यूचेन समझ जाता है कि सब कुछ यहाँ पर लिजा ने जानबूझकर किया था कि वो हम दोनों को प्रवोक कर पाए और हम दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर पाए। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जहाँ पर वो यूचेन को बता रहा था कि आप और तो यहाँ पर मैडम डेजी ट्रेंडिंग में चल रहे हो उस वीडियो की वजह से। गुस्से में आकर यहाँ पर वो उसे कह देता है कि सभी चीज़ों को यहाँ पर इंटरनेट से डिलीट कर दो, मैं यहाँ पर कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर सभी को सारी सच्चाई बता दूंगा। एंड यहाँ पर वो कार में बैठकर जाने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर डेजी बहुत खुश थी एंड यहाँ पर रिपोर्टर्स को अलग अलग ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए कह देती है। इतने में यहाँ पर यूचन आ जाता है जहाँ पर वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन यूचन यहाँ पर उसे घर के अंदर आती उसका गला दबाने लग जाता है। कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर ये सारे काम किया रही थी और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। डेजी कहने लग जाती कि जरूर यहाँ पर लिजा ने तुम्हें कुछ तो कहा होगा, मेरी बात मानो, वो तो हमारे बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही है। यूचन यहाँ पर उसे लिजा का फोन बताने लग जाता है एंड कहता है कि अब यहाँ पर इस चीज को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी कि ये सब भी यहाँ पर एआई जनरेटेड है। जिसके बाद में यहाँ पर इविल डेजी अपना सारा का सारा पोल अपने आप ही खोल देती है। कहती कि ठीक है, माना कि मैंने ये सब कुछ किया, मैंने यहाँ पर पापाराजी से फोटोज निकलवाया और इस वीडियो को लीक किया, लेकिन क्यों ना करूँ, तुम भी तो यही चाहते हो। यहाँ पर यूचन साफ साफ कहते थे कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है, यहाँ पर लिजा मेरी वाइफ है। वो कहती कि नाटक क्यों करो, अगर वो तुम्हारी वाइफ है, तुम मुझसे लव करते हो तो तुम्हें इतना तो पता होगा ही कि यहाँ पर उसके स्टमक में प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुमने उसे इतना ड्रिंक करने के लिए कहा। अगर तुम उसे लव करते हो तो इतनी गरीब बारिश में तुम उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो। अगर इतना लव करते हो तो उसका फेवरेट लोर उसे छीन कर मुझे कैसे दे सकते हो, और इतना लव करते हो तो फिर वो नेकलेस जो तुम उसके लिए खरीद सकते हो तुमने वो मुझे क्यों दिया। इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझे यहाँ पर भटका रहे थे। ये सारी बात सुनकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर सब कुछ उसी ने शुरुआत किया और उसे ने यहाँ पर इनिशिएट किया है। डेजी कहते कि देखा, शुरुआत से यहाँ पर तुम दोनों की शादी नहीं होने वाली थी, उसे जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ी है। रियलिटी में तो शादी यहाँ पर तुम्हारी मेरे साथ होने वाली थी। यूचन कहते हैं कि सही कहा, उसकी शादी यहाँ पर मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर उसने मेरा कितना ध्यान रखा, मेरी कितनी फिक्र की, और मैंने उसके साथ ये सब किया। मुझे जाकर यहाँ पर उसे ढूंढना ही पड़ेगा। डेजी यहाँ पर चिल्लाती रह जाती है बट वो रुकता नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस गार्डन की ओर चले जाता है जहाँ पर लिजा को आना बहुत पसंद था। यहाँ पर एक स्विंग भी हुआ करती थी लेक व्यू के साथ में, तो वह यहाँ पर लिजा से मिलती नहीं है और वो उस पल को याद करता है जब लिजा यहाँ पर कितनी खुश हुआ करती थी। बट यहाँ पर यूचन को तो जबरदस्ती वहाँ आना पड़ता था। एंड इसके बाद में यहाँ पर हम लिजा को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाती है एंड यहाँ पर एक स्पेशल डिश को वो मंगवाती है जो कि यहाँ पर मिन्हो का फेवरेट हुआ करता था। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है। हर बार यहाँ मिन्हो उसे यहाँ पर लेकर आया करता था जब भी यहाँ पर लिजा उदास हुआ करती थी एंड यहाँ पर वो उसे अलग अलग अपने फेवरेट डिशेस ट्राई करवाता था जहाँ पर उनकी क्लोजनेस बढ़ती ही जाती थी। दूसरा यहाँ पर वो उस रेस्टोरेंट के पास भी आ जाता है जहाँ पर वो उस पल को याद कर रहा था जब यहाँ पर लिजा उसे लेकर आई थी एंड लिजा भी यहाँ पर उसे वही डिश ट्राई करने के लिए कह रही थी, जहाँ पर वो डिश ट्राई करने के बाद उसे वो डिश बहुत पसंद आई थी। बट वो लिजा के सामने इस डिश को नॉर्मल बुलाया जा रहा था। हम यहाँ पर देखते हैं इतने में ही यूचैन को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है जो कि उसे हॉस्पिटल बुलाती है।
जहाँ से वो चला जाता है। एलिजा भी यहाँ पर से लंच कर कर जाने लग जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं यूचन को, जो कि हॉस्पिटल आ जाता है। उसे लगा कि शायद से ग्रैंडमा ठीक नहीं होंगी। आंटी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग ठीक है। हम तो यहाँ पर तुम्हें गुड न्यूज देने के लाए हैं कि यहाँ पर डेजी प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाता है। डेजी कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर इस बच्चे का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगी। लेकिन यहाँ पर यूजन साफ साफ मना कर देता है एंड उसे अपने साथ अबॉर्शन करने के लिए कहता है। बट यहाँ पर आंटी उसे रोक देती है और थप्पड़ मार देती है। कहते कि तुम क्या थोड़े से पागल हो गए हो, तुम कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पर उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है एंड तुम उसे अबॉर्ट करने की बात कर रहे हो। यहाँ पर यूचन साफ साफ कह देता है कि अगर मैं इस बच्चे को पालूंगा तो फिर यहाँ पर लीसा का क्या होगा। तो फिर आंटी कह देती है कि उसे डाइवोर्स दे दो और डेजी के साथ में शादी कर लो। बट यहाँ पर यूचन बिल्कुल अग्री नहीं करता। डेजी भी यहाँ पर बोले बनने का नाटक करती है और आंटी से कहती है कि जाने दीजिए, यहाँ पर यूचन मुझे कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। मैं समझ सकती हूँ कि लीसा उसकी वाइफ है, मुझे यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए। आंटी बोलते कि तुम बहुत काइंड पर्सन हो, तुम ये सब मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साइड में। और रही बात उस लड़की की, तो ऐसे भी अगर वो बीच में नहीं आती तो तुम दोनों की तो शादी होने वाली थी। दोस्तों यहाँ पर डेजी ये भी बता देती है कि लीजा घर से भाग चुकी है। इस चीज को सुनते ही आंटी का दिमाग तो खराब हो जाता है और वो लीजा को यहाँ पर बहुत बुरा बुरा बोलने लग जाती है। बट यहाँ पर यूचन एकदम श्योर होता है कि वो डेजी के साथ लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकता एंड यहाँ पर उन्हें उस बच्चे को अबॉर्ट करना ही पड़ेगा ताकि यहाँ पर लीजा से माफी मांगकर अपनी आगे की लाइफ को पीसफुली जी सके। दूसरों यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है रोते हुए। यूजन यहाँ पर ग्रैंडमा से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि लीजा हमेशा से यहाँ पर आपकी बहुत क्लोज रही है, अगर आप यहाँ पर मेरी तरफ से उससे बात करोगी तो वो जरूर यहाँ पर आपकी बातें समझेगी। बट यहाँ पर ग्रैंडमा रोते रोते उसे एक सर्टिफिकेट देती है। ये कहते हैं कि लीजा अब इस दुनिया में नहीं रही एंड वो होता है लीजा का डेथ सर्टिफिकेट। इस चीज को देखकर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब यहाँ पर वो ग्रैंडमा से मिलने के लाई थी तब यहाँ पर उसने सामने से ग्रैंडमा को अपनी डेथ सर्टिफिकेट दी थी, ये कहते हुए कि अगर उसे यकीन ना हो तो उसे ये दे देना जिस वजह से यहाँ पर उसे डाइवोर्स पेपर्स पर साइन भी करने पड़ेंगे एंड यहाँ पर मैं पीसफुली जी पाऊंगी। ग्रैंडमा यहाँ पर उस डेथ सर्टिफिकेट को लेकर बहुत रोने लगती है एंड कहती है कि मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना तो जरूर कर सकती हूँ ताकि मैं यहाँ पर अपनी गलतियों का कुछ कंपेंसेट तो कर पाऊँ। यहाँ पर यूचन को अभी भी ये लग रहा था कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहे हो, लगता है आप भी यहाँ पर उस मिन्नी के साथ मिली हुई हो जो नाटक कर रही हो ताकि यहाँ पर आप लोग मुझे डरा पाओ। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट दौड़ता चला आता है एंड कहते हैं कि मैडम डेजी प्रेग्नेंट हो गई है, ये बात भी ट्रेंडिंग हो गई है। आखिर हम कितने न्यूज छुपाते जाएंगे, सभी लोगों को सारे न्यूज पता है एंड इन सब चीज का इफेक्ट यहाँ पर हमारी कंपनी पर पड़ रहा है जहाँ पर सभी डायरेक्टर्स आपसे जवाब मांग रहे। इतने में यहाँ पर सारे डायरेक्टर्स वहाँ पर आ जाते जो कि यहाँ पर यू चैन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहते हैं एंड ये भी बता देने के लिए कहते हैं कि यहाँ पर लीजा बस एक मिस्ट्रेस थी एंड उसकी शादी असल में तो डेजी के साथ हुई थी। यूचन यहाँ पर ऐसा करने से सख्त मना कर देता है। बट यहाँ पर आंटी कहती कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर यूचन के बदले सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने चीज अनाउंस कर दूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लीजा और मिनी को देखते जहाँ पर वो लोग कोई तो एक इवेंट के बारे में बात कर रहे होते जो कि 3 दिन बाद होने वाला था एंड हम यहाँ पर ठीक 3 दिन बाद के बाद का सीन देखते जहाँ पर ये इवेंट होता है यूचन का, जहाँ पर उसका यानी कि उसने मेन सॉन्ग रिलीज करवाया था जिसमें कि यहाँ पर डेजी होती है। सभी के सभी लोग आए हुए इवेंट में बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जब से यहाँ पर यूजन की मम्मा ने सभी के सामने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि लीजा बस एक मिस्ट्रेस है एंड डेजी यहाँ पर उसकी वाइफ है, तब से यहाँ पर उनके स्टॉक प्राइस वापस से स्टेबलाइज हो गए। इतने में यहाँ पर उन दोनों की एंट्री हो जाती है जहाँ पर होस्ट उन दोनों को कांग्रेचुलेट कर रहा था एंड यहाँ पर इस सॉन्ग के पीछे का मीनिंग पूछ रहा था, जहाँ पर डेजी कहने लग जाती है कि ये सॉन्ग स्पेशली हम दोनों को इंडिकेट करता है जहाँ पर 10 साल पहले ही हमारा प्यार शुरू हो गया था एंड हम यहाँ पर डीपली इन लव थे एक दूसरे के साथ में। सभी लोग यहाँ पर उन दोनों की तारीफ करते लेकिन उसी के साथ साथ वो सभी लोग यहाँ पर लीजा को क्रिटिसाइज करते एंड यहाँ पर उसे एक मिस्ट्रेस बुला रहे होते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर उस बड़े से स्क्रीन पे जहाँ पर उनका पोस्टर था वहाँ पे सारे के सारे चैट्स लीक हो जाते हैं जो कि डेजी और रिपोर्टर्स के होते हैं और लीजा और डेजी के होते हैं। सभी लोग यहाँ पर उस चैट्स को देखकर अपनी साइड ही बदल लेते हैं एंड लीजा के बदले यहाँ पर सारा ब्लेम इस बार वो लोग डेजी पर लगाने लगते। साथ साथ वो वीडियो भी यहाँ पर प्ले होने लग जाता है एंड वीडियो का स्टार्टिंग क्लिप भी प्ले होता है जहाँ पर नजर आ रहा था कि डेजी ने यहाँ पर कैमरे को लगाया हुआ था। सभी लोग समझ जाते कि लगता है यहाँ पर हमसे कोई तो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है और कोई तो बहुत बड़ी स्टोरी हमसे छुपाई जा रही है। एंड इतने में यहाँ पर डेजी सभी को चिल्ला चिल्लाकर बस ये कह रही थी कि ये सब मत देखिए, ये सारी चीजें फेक है। एंड यहाँ पर लीजा की ग्रैंड एंट्री हो जाती है। लीजा को यहाँ पर देखते ही डेजी उस पर चिल्लाने लग जाती है, कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर बदनाम करने की,
एंड लिजा यहाँ पर उसे थप्पड़ ही मार देती है। तो फिर डेजी यहाँ पर यूचन से कंप्लेन करने वाली थी, बट यहाँ पर यूचन तो उसे आकर हक करने लग जाता है और बहुत खुश था कि लिजा यहाँ पर बड़ी नहीं है, अभी भी वो यहीं पर है। लिजा यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करती है एंड कहती है कि देखो हमारा डिवोर्स हो चुका है, मेरे करीब भी मत आओ वरना मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि लगता है यहाँ पर सारी की सारी गलती डेजी की और यूचन की है। ऐसे भी यहाँ पर ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा जो कि यहाँ पर चीट कर रहा हो। डेजी यहाँ पर कहने लग जाती, भले तुम यहाँ पर कितने भी रूमर्स क्यों ना फैला लो लिसा, मैं यहाँ पर यूचन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ, तो हम यहाँ पर सेपरेट नहीं हो पाएंगे। लिसा कहती कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर बस अपने लिए जस्टिस करने आई हूँ। रही बात तुम दोनों की, तो मुझे ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारी शादी हो गई है, तुम प्रेग्नेंट हो, तो मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए कि तुम तीनों मिलकर एक बहुत अच्छी फैमिली क्रिएट करोगे। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी सभी के सामने कहने लग जाते कि भूलो मत, मैं और यूचन यहाँ पर एक दूसरे को बहुत पहले से पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर 5 साल पहले तुमने उसके साथ शादी कर ली थी, जिस वजह से मैं यहाँ पर उसके साथ शादी नहीं कर पाई थी, तो सभी लोग मुझे यहाँ पर मिस्ट्रेस बोलेंगे। एंड वापस यहाँ पर सभी लोगों का नजरिया बदल जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उस पर वाइन फेंकने वाले थे, बट यहाँ पर यूचन बीच में आ जाता है एंड वो वाइन यहाँ पर उसके ऊपर गिर जाता है। लिजा कहते कि देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा ना, मैं तो बस यहाँ पर किसी काम से आई हूँ ताकि यहाँ पर सभी को तुम्हारा रियल फेस दिखा सकूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उन रिपोर्टर्स के बारे में बताती है जिसे यहाँ पर उसने हायर किए थे ताकि वो उन सारे फेक फोटोज को निकाल पाए। यूचन को तो यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। दूसरा यूचन की मम्मा यहाँ पर लिजा को थप्पड़ मारने वाली थी, वो लिजा यहाँ पर उनके हाथ को पकड़ लेती है एंड कहती कि देखिए मैडम, अब मैं यहाँ पर आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बिल्कुल नहीं हूँ, तो फिर ध्यान से थप्पड़ मारना वरना मैं यहाँ पर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस भी ले सकती हूँ। यूचन यहाँ पर इतने में कहने लग जाते कि रही बात तुम्हारी उस टर्मिनेशन की, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं अप्रूव करने वाला हूँ। बाद में यहाँ पर लिजा कॉपीराइट का जो लेटर होता है वो यहाँ पर यूचन को देने लग जाती है एंड कहती जो सॉन्ग यहाँ पर तुमने रिलीज किया है वो मेरा सॉन्ग है। यहाँ पर डेजी हंसने लग जाती है, कहते कि वो तुम्हारा सॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर लिसा कहने लग जाते कि सिंपल सी बात है, ये जो टाइटल ट्रैक जापानीज ऑथर से लिया हुआ है वो मैं ही हूँ। डेजी यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड यहाँ पर यूटन को भी बिलीव नहीं हो रहा था, जहाँ पर असिस्टेंट छानबीन करना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर उसे मिसेस आना का नंबर मिल जाता है। यूटन कहते कि मुझे उसकी ऑथर का नंबर मिल गया है, मैं उसे अभी कॉल लगा रहा हूँ। एंड जैसे यहाँ पर मिसेस आना को कॉल लगाता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी लीसा ही होती है, जहाँ पर सभी को बहुत बड़ा झटका मिलता है। लीसा कहते कि याद रखना, तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं लूंगी, एक्शन तो मैंने ले लिए, तो फिर अब तुम्हें यहाँ पर कंपेंसेशन पे तो करना होगा। जिसके बाद में यहाँ से वो चली जाती। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लीसा को देखते जो कि जाओ उसे पिक करने आया था, लेकिन इतने में यहाँ पर वापस से यूचन आ जाता है एंड कहते कि आखिर कब तक तुम यहाँ पर मुझसे दूर रह पाओगे, तुम भी मुझसे लव करते हो, यहाँ पर एक ना एक दिन तुम्हें समझ जरूर आ जाएगा। लीजा कहती कि तुम समझ लो कि मैंने यहाँ पर तुमसे कभी लव किया ही नहीं है। यूचिन कहते कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मेरी गलती है और तुमने भी यहाँ पर मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया, लेकिन बस इन गलतियों की वजह से तुम मुझे छोड़ तो नहीं ना सकती हो। लीजा बोलती कि बस करो, तुमने यहाँ पर इतनी गलतियाँ की है कि भगवान भी यहाँ पर तुम्हें माफ़ करते करते थक जाएंगे, तो मेरी तो दूर की बात रही और मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, तो फिर तुम भी यहाँ पर सारे होप्स छोड़ दो और मुझे पीसफुली मेरी लाइफ को जीने दो। बाद में यहाँ पर वो जाओ के साथ चली जाती है, जहाँ पर यूचन कहने लग जाता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम पर गिव अप करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेरेस पर डेजी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, यानी कि मिन्नो को लगा कि शायद से वो लीजा है, लेकिन लीजा के फोन से यहाँ पर डेजी ने टेक्स्ट किया था, तो डेजी को देखकर मिन्नो वहां से जाने लग जाता है। डेजी कहते कि बस भी करो, तुम कब तक मुझसे छुपते रहोगे, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे लव करते हो। मिन्नो कहते कि कौन सी बकवास बात कर रही हो, मेरे और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर डेजी ने वो रिंग पहनी होती है जब यहाँ पर मिन्नो ने लीजा के लिए बनवाई थी। उसे लग रहा था कि वो उसके लिए बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर मिन्नो उसके सामने उसकी सारी चीजें क्लैरिफाई कर देता है और तो गुस्से में आकर डेजी उस रिंग को फेंक देती है। जैसे मिन्नो उस रिंग को देखने जाता है, तब यहाँ पर डेजी ने उसे टेरेस पर से धक्का दे दिया था और वो वही दिन होता है जब यहाँ पर लीजा फ्लावर लेकर जा रही थी और उसके सामने यहाँ पर मिन्नो की लाश आ गई। इसके बाद हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जहाँ पर डेजी को उस गुंडे का कॉल आ जाता है जिसे यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में पता होता है, तो फिर यहाँ पर वो उसे धमकियाँ दे रहा था पैसों के बदले में।
वो कहते कि धमकियों दे रहे हो, मैं पैसे तो देने के लिए रेडी हूँ ना, बट यहाँ पर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी अगर तुम यहाँ पे मेरा एक और काम कर लोगे तो, जो कि यहाँ पर लीजा को मानना होता है। दूसरे यहाँ पर लीजा मिलने चली जाती है यूचन की मम्मा से, क्योंकि उन्होंने मिलने के लिए जो बुलाया था। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा उसे पैसे दे रही थी ताकि वो यहाँ पर यूचन को छोड़ दे। लीजा कहती कि लगता है आपको गलत फहमी हो गई है, मैंने यहाँ पर यूचन को कब का छोड़ दिया, आपका बेटा ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। एंड यहाँ पर उस चेक के साथ साथ उसे डाइवोर्स पेपर्स दे देती है, कहते हैं कि बन सकता है तो प्लीज पूरी कोशिश करना और अपने बेटे से इसे साइन करवा लेना, मेरा भी पीछा छूट जाएगा। और वो वहां से चली जाती है जहाँ पर वो मिनी के साथ कॉल पर बात कर रही थी। लेकिन इतने ही में यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मिनी डर कर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कॉल लगा लेती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर लीजा यूचन के साथ होती है और वो गुंडा यहाँ पर उस पर अटैक करने के लिए आया था, बट यूचन यहाँ पर बीच में आ जाता है जहाँ पर वो चाकू उसी को लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा भी उसे देखने के लिए आ जाती है। उसकी बेटे को ऐसे देखकर ग्रैंडमा को बहुत दुख होने लग जाता है। वो कहती कि मुझे लगता है कि शायद से यहाँ पर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है एंड क्या पता यहाँ पर आगे जाकर वो ठीक हो जाए। लीजा साफ साफ कहती थी कि ग्रैंडमा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और अब मैं वापस से उस चीज में नहीं घुसना चाहती हूँ, और मैं यहाँ पर शुरुआत से ही मिन्नू को पसंद करती आ रही हूँ, जो कि यहाँ पर मेरे दिल से कभी नहीं जा सकता है। एंड यहाँ पर हमारा ध्यान यूचन पर पड़ता है, जो कि यहाँ पर सोया नहीं था बल्कि यहाँ पर वो नाटक कर रहा था ताकि यहाँ पर वो लीजा की सारी बातें सुन सके। एंड यहाँ पर उसे मिन्नू के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर आंटी भी आती है और डेजी भी। डेजी यहाँ पर पूरी कोशिश करती है आग में घी लगाने की, एंड आंटी भी यहाँ पर लीजा पर बहुत चिल्लाती है, बट यहाँ से लीजा जाने लग जाती है जहाँ पर यूचन उससे पूछता है एक बार मुझसे बात कर तो चली जाओ, बट लीजा पीछे मुड़कर भी नहीं देखती और वहां से चली जाती। फिर बाद में हम यहाँ पर यूचन को देखते हैं, जो कि उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर लीजा को स्विंग पर बैठकर झूला झूलना बहुत पसंद था। एंड यहाँ पर वो बहुत ड्रिंक कर रहा था, जहाँ पर डेजी आकर उसे समझा रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो डेजी की बातों को भी नहीं सुनता और उसे धक्का मार देता है। डेजी का गुस्सा यहाँ पर बढ़ जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो फिर क्या मतलब है। एंड बाद में यहाँ पर हम लीजा को देखते हैं जो कि मिनी के साथ बात कर रही थी। डेजी यहाँ पर जानबूझकर आती है एंड एक ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कुछ लोग इन सारी चीजों को लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे। एंड वो ऐसा दिखाती है कि लीजा यहाँ पर मेरे पेट का बच्चा मारना चाहती है। सभी लोग यहाँ पर लीजा को बहुत चिल्लाते हैं एंड उसे इविल पर्सन बुलाने लग जाते हैं। दूसरा यहाँ पर मिनी आती है जो कि लीजा की जान बचाते हुए उसे वहां से ले चली जाती है। एंड जिसके बाद में यहाँ पर आंटी आती है यूचन से मिलने के लिए। यूचन अपनी मम्मा को बहुत समझा रहा था कि यहाँ पर वो लड़की डेजी बिल्कुल अच्छी नहीं, आप उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आंटी बोलते कि अब हम क्या कर सकते, डेजी यहाँ पर ये सब कुछ उस लीजा की वजह से कर रही है, तो तुम समझो कि इसमें सारी गलती लीजा की है। तो इसके बाद यहाँ पर डेजी एक लाइव चैट ओपन करती है एंड यहाँ पर वो सभी लोगों के सामने जहर खाने की धमकियां दे देती है और वो ढेर सारे स्लीपिंग पिल्स खा लेती है ताकि सभी लोग यहाँ पर उस पर सिंपैथी दिखाए और यूचन उसके पास चला जाए। लेकिन इतने में यहाँ पर लीजा आती है जिसके सर पर चोट लगा था। मिनी कहती कि नाटक करना बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो जाए। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो और मिनी वॉक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों ने लीजा के ऊपर वार करना शुरू कर दिया और इस वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी के चक्कर में उसे अपने ऑफिस जाना पड़ता है। सभी लोग यहाँ पर उसके सख्त खिलाफ थे क्योंकि एक बार फिर से उनके स्टॉक प्राइस गिरे जा रहे थे। दूसरे यहाँ पर उसे खबर मिल जाती है कि लीजा की डेथ हो गई है, तो वो भागता हुआ हॉस्पिटल आता है एंड यहाँ पर मिनी जो है उसकी बॉडी पर जो है ब्लैंकेट डाल देती है एंड यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि अब वो मर चुकी है और अभी भी तुम यहाँ पर उसे पीस नहीं दोगे। एंड यहाँ पर से वो लोग उसकी बॉडी को स्ट्रेचर पर लेकर चले जाते, जहाँ पर यूचन रो रहा था और डेजी बड़ी खुश हो रही थी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि घर बैठकर यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे इस बार पता होता है कि वो सारी चीजें झूठ नहीं बल्कि एक हकीकत होगी, क्योंकि हर बार कोई इस चीज को लेकर मजाक कैसे कर सकता है। एंड यहाँ पर वो इतना ड्रिंक कर लेता है कि वो अपने सेंसेस में नहीं होता, जिसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। एंड यहाँ पर जो वो डेजी होती है वो तो यहाँ पर उसके शर्ट में थी एंड उससे यहाँ पर रिपोर्टर्स को घर तक बुला लिया था। यूचन यहाँ पर दरवाजा खोलता है जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स होते हैं एंड यहाँ पर डेजी जानबूझकर उसके फॉर्मल शर्ट में आ जाती है एंड सभी के सामने अनाउंस कर देती है कि हम बहुत जल्दी एक वेडिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और आप सभी को बता भी देंगे ताकि ये सारे रूमर्स यहाँ से हट जाए। एंड यहाँ पर यूचन चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाता है। दूसरे यहाँ पर डेजी उनकी वेडिंग फोटो को डिस्ट्रॉय कर रही थी। ये कहते कि अब हमारी शादी हो रही है तो फिर पुरानी चीजों को डिस्ट्रॉय तो करना होगा ना। एंड यहाँ पर यूचन उसे इग्नोर कर चला भी जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर फाइनली उनके वेडिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग आए हुए थे एंड यहाँ पर
वो लोग अपने वाउज ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर लीसा की एंट्री हो जाती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर लीसा को देखकर हैरान हो जाते। आंटी तो यहाँ पर लीसा को चिल्लाने लग जाती है, कहती कि आखिर तुम कितनी बार अपनी डेथ के बारे में झूठ बोलती रहोगी, अभी के अभी इस वेडिंग से निकल जाओ। लीसा बोलती कि इतनी जल्दी कैसे, मैं तो आप सभी लोगों को यहाँ पर एक प्रीशियस गिफ्ट देने के लाई हूँ। आंटी को यहाँ पर वो गिफ्ट नहीं चाहिए रहता है। सभी लोग हैरान तो होते, लेकिन यूचन यहाँ पर जरा सा भी हैरान नहीं था उसे जिंदा देखकर। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूचैन और लिसा ने कोलैबोरेट किया था ताकि यहाँ पर वो लोग एक साथ एक रियल कल्प्रिट को पकड़ सके। एंड यहाँ पर यूचैन का रोना भी हॉस्पिटल में बस एक ड्रामा का हिस्सा ही था। एंड यहाँ पर यूचैन अपनी मम्मा को कुछ बोलने से मना करता है। लिसा डेजी से पूछती है कि पहला क्वेश्चन, क्या तुमने यहाँ पर मिन्नो को जान से मारा है? सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं एंड डेजी भी यहाँ पर घबरा जाती। लिसा बोलती कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे पास सारा का सारा प्रूफ है। तो फिर यहाँ पर डीजे को पता होता है कि उसने सीसीटीवी का फुटेज सब कुछ डिलीट कर दिया था, तो फिर लिसा के हाथ तक कुछ नहीं लगना था। लेकिन यहाँ पर लिसा एक वीडियो को प्ले करने लग जाते जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते एंड डीजे को समझ नहीं आता कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो गई। तो फिर यहाँ पर वो सभी को समझा रही होती कि नहीं, ये सब कुछ बस एक झूठ है। लिसा बोलती कि झूठ मत बोलो, सभी को यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। जिसके बाद में गुस्से में आकर डेजी अपनी गलतियों को कबूल कर लेती है, कहती है कि हाँ मैंने उसे मारा है, तुम क्या ही कर लोगे, मैंने उसे यहाँ पर मारा हुआ है। एंड यहाँ पर स्टार्टिंग टू एंड वो सारी बातें बताने लग जाती है। उस दिन यहाँ पर मिन्हो ने उसे कॉल किया हुआ था, यानी कि लिसा को कॉल किया हुआ था ताकि यहाँ पर वो उसे प्रपोज कर सके। जहाँ पर डेजी ने उसकी सारी बातों को सुन लिया था और वो उसे कमरे में चुपके से जाकर उस रिंग को ले आई थी। उस रिंग को लाने के बाद यहाँ पर उसने उस रिंग को पहन लिया था और लिसा के फोन से उसे टेक्स्ट किया था। एंड यहाँ पर वो अपने मुंह से सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद में लिसा यूजन से कहती है कि तुमने सब कुछ रिकॉर्ड कर ही लिया होगा। यूजन कहता है कि हाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और एविडेंस आ गए हैं। डीजी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। लिसा बताने लग जाती है कि ऊपर जो तुम देख रहे हो वो वीडियो के अंदर ना ही वो मिन्नो है और ना ही वो तुम हो, बल्कि उसमें से एक मैं हूँ और एक यहाँ पर यूजन है। जहाँ पर ब्लू स्क्रीन और टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक फेक वीडियो को क्रिएट किया और एक कहानी को क्रिएट किया, जहाँ पर तुमने हमारी छोटी कहानी को अंत में रियल प्रूफ कर दिया। एंड यहाँ पर क्लियरली सारी की सारी सच्चाई स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ बता ली। हालांकि यहाँ पर मुझे लगा था कि शायद उस रिंग को बचाने के लिए वो कूदा होगा, लेकिन तुमने उसे धक्का दिया था ये तो हमें नहीं पता था और तुमने सभी के सामने सब कुछ बता दिया। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी पागल हो जाती है और चाकू लेकर यहाँ पर उसे मारने आ रही थी, बट यहाँ पर यूजन आ जाता है, जहाँ पर वो सेकेंड टाइम वो चाकू उसे सेम जगह पर लग जाता है। एंड यहाँ पर यूजन की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है कि वो अपना आखिरी गुड बाय यहाँ पर लिसा को कह रहा था। ये कह दो कि मुझे बहुत रिग्रेट होगा, लाइफ टाइम मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन ये रिग्रेट नहीं होगा कि तुम मेरे साथ ही एंड मैं अब अपने आखिरी मोमेंट में तुम्हारी मदद कर पाया हो। एंड इसी के साथ यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिसा जाओ को थैंक यू बोल रही थी क्योंकि अब वो यहाँ पर रिकवर जो हो चुकी है एंड यहाँ पर से वो अपनी लाइफ को एक नई स्टार्ट देने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर डेजी होती है जो कि उम्र कैद की सजा काट रही थी एंड बहुत जल्दी यहाँ पर उसे फांसी होने वाली थी किसी का मर्डर करने के लिए। एंड लास्टली हम यहाँ पर दोनों भाइयों के ग्रेवयार्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पर अगल बगल में ही था। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।